नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ इस वक्त मैं हूं अर्पिता आर्य और मैं मौजूद हूं इस वक्त उस जगह पर जो गवाह बनेगा अपने आप में एक इतिहास का। जी हाँ, इतिहास क्या? ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ट्विन टावर जिसे धराशाही कर दिया जाएगा। 28 तारीख तय हो चुकी है, समय तय हो चुका है। 2:30 बजे का समय है जब ये गगनचुंबी इमारत जो आपको इस वक्त दिख रही है, ये जमीन दोज हो जाएगा। अब किस तरीके की प्लानिंग हुई है, तस्वीरें क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जिन्हें ये काम सौंपा गया है, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो हमारे साथ इस वक्त है। सर, कितना बड़ा टास्क आप इसको देखते हैं और इसके लिए क्या तैयारी आपने की? सबसे पहले तो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा, और हम लोग 100% कॉन्फिडेंट है। लास्ट 6 महीने से मैं स्टेशन हूँ यहाँ पे, और जो तैयारी करने में समय लगा है, और मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आज की तारीख में हमारा टोटल काम पूरा हो जाएगा। जो फाइनल एक्सप्लोजिव का इंटरकनेक्शन है वो भी आज हम पूरा कर लेंगे। आने वाले 3 दिन जो हमारे पास बच रहे हैं उसमें फाइनल चेकिंग्स एवरी डे अगेन एंड अगेन फाइनल चेकिंग होगी, और 28 को मॉर्निंग को फाइनल कनेक्शन 12 बजे होगा। फाइनल कनेक्शन विच इज गोइंग टू द इम्प्लोजन पॉइंट, इग्निशन पॉइंट। एक डायनेमो रहता है छोटा, इसको एक्सप्लोडर बोलते हैं, हैंडल घूमता है। इसमें कितना मींस जिस तरीके से आपने प्लानिंग की है कि पूरा नीचे की तरफ गिरे, क्योंकि इधर भी हम देख रहे हैं इमारत है, उधर भी इमारत है, रिहायशी इलाका है। पहली बार आप कह रहे हैं भारत में ऐसा हुआ है। केरल का भी लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पर भी ऐसा हुआ था। वहां उस जगह से यहाँ पे चुनौती आप कितनी बड़ी देखते हैं? चुनौतियां एक ही है कि अगल बगल की जो सोसाइटियां है वो ही एक बड़ी चुनौती है। केरल में चुनौती थी कि वाटर बॉडीज में पानी न जाना चाहिए। 4 मीटर पे एक गोल्डन कायलोरम बिल्डिंग जो हमने डिमोलिश किया था, वहाँ 4 मीटर पे एक आंगनबाड़ी बच्चों की स्कूल थी, एकदम ओल्ड स्ट्रक्चर था, तो वो भी हम लोग 4 मीटर पे था, लेकिन दैट वी हैव सेव्ड। एंड हियर आल्सो वी आर वेरी वाइब्रेशन वगैरह जो होंगे उससे अगल बगल की इमारतों को वाइब्रेशन का मैं आपको इतना क्लियर बता दूं कि वाइब्रेशन जो नोएडा सेस्मिक जोन 4 में आता है, अगर 3 रिक्टर स्केल का भी अगर वाइब्रेशन 3 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आता है तो वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड उसका वाइब्रेशन ट्रैवल करता है। और यहाँ पे हमने जो एक यूके की कंपनी हायर की थी, दैट रिपोर्ट एजम्पशन बेस्ड रिपोर्ट में 22 to 34 मिलीमीटर पर सेकंड ट्रैवल करेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं होने 100%। तो देखिए, यहाँ पर दावे यही है कि कोई नुकसान होने नहीं वाला है। लेकिन ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ट्विन टावर, जिसे धराशायी करने का पूरा प्लान बना लिया गया है, किस तरीके की तैयारियां हैं आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर लौट रहे हैं जल्द। देखिए रिपोर्ट। रविवार को जमींदोज होगा ट्विन टावर। घर के बाहर दिन बिताएंगे 7,000 परिवार। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब इसी हफ्ते ये दोनों टावर जमींदोज कर दिए जाएंगे। ब्लास्ट के जरिए 32 मंजिला इमारत को गिरते हुए दूर से देखना जितना हैरानी भरा होगा, पास रहने वालों के लिए ये तब तक आशंकाओं से भरा रहेगा जब तक सब कुछ ठीक से निपट नहीं जाता। जाहिर है, ट्विन टावर के पास बनी एमरेल्ड और एटीएस सोसाइटी में रहने वालों के लिए रविवार का दिन दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा। बिल्डिंग चार्ज्ड है। चार्ज होने का मतलब जो प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स होता है उसका टेक्निकल टर्म होता है चार्ज होना। ये पूरी बिल्डिंग इस वक्त चार्ज है, किसी को भी इसके आसपास जाने की अनुमति नहीं है। सोचिए जब ये जमींदोज होगी तो कितना बड़ा यहाँ पर शॉक वेव उत्पन्न होगा, और उसी शॉक वेव से और उससे लोगों को बचाने के लिए पूरा प्लान करके रखा गया है। तमाम तरीके के चादरों से, तमाम तरीके के जाल से इसको ढक के रखा गया है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है। ये सेंटर है और इस सेंटर के 2 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ बंद हो जाएगा आधे घंटे के लिए जब ये बिल्डिंग जमींदोज होगी। ट्विन टावर के करीब की सोसाइटियों में करीब 7,000 लोग रहते हैं, जिन्हें 28 अगस्त को सुबह 7 बजे सोसाइटी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इन सोसाइटीज की बिजली पानी सुबह ही बंद कर दी जाएगी और सभी को गैस बंद कर जाने की सलाह दी गई है। इन परिवारों में कई लोग अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, तो कईयों को पास ही दूसरी सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में बने अस्थायी शेल्टर में भेजा जाएगा। मैक्सिमम लोग जिनके नियर बाई रिलेटिव्स हैं उनके पास जाएंगे। कुछ लोगों ने होटल में अपना अरेंजमेंट किया है,
एंड काफी लोग जो हैं जो RWA की तरफ से कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं साथ वाली सोसाइटीज में, उसमें वो लोग स्टे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धमाके के बाद इन सोसाइटी की गहन जांच की जाएगी। पिलर से लेकर लिफ्ट और गैस कनेक्शन की जांच के बाद ही उसमें रहने वालों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। तो हमारे पास में इतने अच्छे तथ्य थे कि ये जो टावर बनी है वो बाय लॉज की वायलेशन से बनी है। खासतौर से 3 वायलेशन इसमें ज्यादा हुए। एक तो फायर का, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर्स, चौथा हमसे इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, हमसे कंसेंट लिया जाना था जितने भी यहाँ के रेजिडेंट से। तारीख पर तारीख लगती रही, और तारीख पर तारीख क्यों लगी उसका भी मैं कारण बताऊंगा। क्यों करीब 500-700 जो कस्टमर थे जिन्होंने अपने घर बुक किए थे ट्विन टावर्स में, उनको सुप्रीम कोर्ट को पैसा दिलाना था। पुलिस प्रशासन ने उस दिन आसपास के इलाके को खाली रखने के लिए खासे इंतजाम किए हैं। ब्लास्ट के दौरान नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद रखा जाएगा। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की जहां बात है, जिस दिन का चयन किया गया उस दिन के लिए हमारा बृहद ट्रैफिक प्लान बना हुआ है और जितने कर्मी लगने हैं उसकी सूची वगैरह जारी कर दी गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्विन टावर के जो सराउंडिंग जो रास्ते हैं उसको बंद किया जाएगा। कुछ रास्ते को एहतियातन अभी ही हम बंद कर दिए हैं, खासकर ट्विन टावर के सामने वाला। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है उन पलों का जब धमाके और धूल का गुबार छटेगा और रविवार को शाम होते होते आशंकाओं का सूरज डूब रहा होगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। तो ट्विन टावर जिसको लेकर विवाद गहराया, आसपास के लोगों ने याचिका दाखिल की, कोर्ट से ये पूरा फैसला सामने आता है जिसमें ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं ट्विन टावर, इसे धराशाही किया जाए, इसे गिराया जाए। क्योंकि अब दरअसल हम आपको बता दें, आप देखिए अगल बगल की इमारत भी जल्दी से पहले नजर डाल लीजिए, किस तरीके से कवर कर दिया गया है। सफेद कलर आप देख रहे हैं इधर भी और उस तरफ भी। अब दिक्कत ये है ये टावर बीच में आ जाता है, दोनों तरफ लोग रहते हैं। अब इसीलिए इन लोगों को कहा गया है कि 28 तारीख जिस दिन इस इमारत को गिराया जाना है, सुबह 7 बजे ही लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाएं। 7 बजे और 2:30 बजे इस इमारत को गिराया जाना है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं दरअसल इसको अवैध बताया गया क्योंकि यहाँ पर जो पहले कहा गया था यहाँ पे पार्क बनेगा, लेकिन उसके बाद 14 मंजिला इमारत की बात बिल्डर करता है और उसके बाद ये इमारत की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है, 20, 32 और उसके बाद जब जैसे जैसे संख्या बढ़ी लोगों ने फिर विरोध दर्ज कराया। पूरा मामला कोर्ट में चला और कोर्ट की तरफ से बाद में कहा गया कि ये गैर कानूनी है, इलीगल है, जिसके बाद इसको गिराने का निर्देश भी दे दिया गया है। आपको बता दें इसके लिए तैयारियां किस तरीके की गई है, जल्दी से जरा हम दिखाएंगे। उधर देखिए ये पूरी रोड जो है आप देखिए खतरा यानी विस्फोट क्षेत्र, यहाँ पर विस्फोटक लग चुके हैं। पहले 13 तारीख से ही विस्फोटक के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 3700 किलो बारूद जो है वो लग चुका है और महज 12 सेकेंड 32 मंजिला जो इमारत है वो जमींदोज हो जाएगी। 12 सेकेंड का वक्त लगेगा। आप देखिए दूसरी तरफ भी आप देख रहे होंगे पूरी रोड, यहाँ जाने की इजाजत आपको है नहीं, वो बैरिकेड भी आप देख रहे हैं वहां पर लगा है। ये पूरा रास्ता इसी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन आज हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। लेकिन 28 तारीख वो तारीख जब यहाँ पर ये जमींदोज होगा, उस वक्त यहाँ पर भी रहने की इजाजत किसी को होगी नहीं। लेकिन आपको बता दें यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्थानीय मिल जाए तो उनसे बात भी करें। आइए ये आपको इमारत की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। देखिए ये एकदम रिहायशी इलाका है, आसपास इमारतें हैं, लोगों के घर में अभी भी लोग मौजूद हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कब जाना है, क्योंकि 7 बजे सुबह बोल दिया गया लोगों को जाने के लिए, लेकिन लोग आश्वस्त हैं। जिस तरीके से जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है वो आश्वस्त हैं कि कुछ होगा नहीं। इसमें पूरी इमारत जो है कोशिश यही है कि वो एक साथ, जैसे आप ये इमारत देख रहे थे, दिखाइए ये जो इमारत आप देख रहे हैं यही ट्विन टावर, पूरे इंतजाम इसमें कर लिए गए हैं और ये कोशिश यही की जाएगी कि इसका एक हिस्सा इधर उधर यानी किसी भी इमारत, क्योंकि उस तरफ भी इमारत है उस तरफ भी, कहीं इसका मलबा भी ना गिरे। लेकिन इतनी बड़ी इमारत जब ढहेगी तो मलबा कितना होगा, उस मलबे को भी हटाने में आप समझिए 3 महीने का वक्त जो है वो लगने वाला है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, since last 12 years I have seen this building since digging time and now this building is getting demolished and we're very happy for that. तो अभी डर तो नहीं कह सकते क्योंकि सारे जो आप लोगों को एक आश्वासन कहते हैं वो मिला है, बोला गया है कि टूटने कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ से जाना तो होगा उस दिन।
हाँ, आश्वासन मिला है, उसमें विश्वास भी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, उस चीज के ऊपर विश्वास है। छोटी मोटी चीजें हैं, वो कुछ समस्याएं तो आएंगी ही। उस चीज एक लंबी जो की लड़ाई जो है वो लड़ी गई है, और उस लड़ाई के बाद आज जब वो स्थिति है, तो जो लोग हैं, क्योंकि यहीं पर जो लोग हैं, यहीं से उन्होंने याचिका दाखिल की थी, कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था। खुशी इस बात की है कि अब ये इमारत ढह जाएगी, और इस बात की खुशी ही आसपास के लोग मना रहे हैं और आश्वस्त हैं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। एक और रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं, उसके बाद भी यहाँ की तस्वीरें, कुछ लोगों से बात और कुछ और तस्वीरें लेकर लौटेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के नियमों का पूरा असर दिखाई देगा जब 28 तारीख को मेरे ठीक पीछे ये नोएडा के ट्विन टावर धराशायी होंगे। लेकिन ये भी ना भूलें कि कभी ये सैकड़ों का सपना था, यहाँ लोगों को रहना था। ट्विन टावर के ध्वस्त होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी, बड़े बुलंद दावे किए गए थे, दावे कि ये नोएडा की शान बनेगी, लेकिन बन गया बदनुमा दाग, आसमान छूता ताबूत। खैर, ध्वस्त किए जाने से पहले सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बात का पुख्ता ध्यान रखा जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से जो कंपन उठेगा, उसकी जद में नजदीक के मकान न आ जाएं। आसपास के इलाके में रास्ते बंद हों ताकि जान माल पर बन न आए। विशेषज्ञ नक्शों का अध्ययन कर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रहे हैं। जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहाँ किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पुलिस ने तैयारियां ऐसी हैं कि इस जगह पर जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम खड़े होंगे। ये पूरी जो पेरीफेरी है, एक लंबा पेरीफेरी है जिसको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी परिंदा भी उसमें पर ना मार सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ये पूरी इमारत नीचे आएगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी। डस्ट पार्टिकल्स और एक्सप्लोजन में कंक्रीट जब निकलते हैं तो वो शूट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के प्लान पुलिस तैयार कर रही है। सरकारी अमला अभी से हाई अलर्ट पर है। नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ने खुद अपनी निगरानी में उस दिन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को देखने का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। 28 अगस्त को रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अलग से टीमें बनाई गई हैं। अगल बगल के इलाकों में ट्रैफिक तो छोड़िए, इंतजाम इस तरह किए गए हैं मानो परिंदा भी पर न मार सके। ट्रैफिक प्लान हमारा कई दिन से बन रहा है, अपडेट हो रहा है, लोगों को हम जानकारी भी दे रहे हैं और कुछ हद तक जो आंशिक रूप से ट्रैफिक प्लान है उसको लागू भी कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे ट्विन टावर के जो सामने वाला रोड है उसको कई दिन से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहाँ निरंतर ट्रैफिक की ड्यूटी रहती है। अगर ब्लास्ट वाले दिन की हम बात करें तो जितने भी ट्विन टावर को घेरने वाले रोड हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि रोड का जो शेप है वो कहीं ना कहीं सभी रोड वृत्ताकार रूप से आपस में मिलते हैं। तो ट्विन टावर को घेरने वाले सभी रोड को सेम डे बंद किया जाएगा और इस रोड को जोड़ने वाले रोड में बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि लोग यहाँ पर वाहन लेके ना आ पाए। ट्विन टावर के नजदीक की सोसाइटी एमरेल्ड कोर्ट में जब आस्था की टीम दाखिल हुई, रेजिडेंट्स और आईओए हर ओर डीडी के लिए इंतजाम करते दिखे। हरे रंग का मोटा कारपेट बिल्डिंग पर लगाया जा रहा है ताकि मलबे से उड़ती धूल से इस बिल्डिंग को बचाया जा सके। ट्विन टावर को चारों ओर से बड़े कंटेनर से घेरा गया है ताकि मलबा दूर तक फैल न सके। लगभग 3,500 किलो एक्सप्लोजिव लगाया गया है और इसीलिए पीछे रहने वाले जितने लोग हैं वो तमाम लोग घर खाली कर चुके होंगे। बगल में जो भी टावर है, जो रिहायशी इलाके हैं, उन्हें खाली कराया गया है। ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, सफेद कपड़े लगाए गए हैं, ये इसलिए ताकि जो धूल निकलेगी, जो मलबा शूट करेगा बारूद के धमाके के साथ, उसको कंटेन किया जा सके, उसको रोका जा सके। यहाँ पर आप देखिए ब्लास्टिंग एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये बैरिकेड अभी से पुलिस ने लगा दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ी हैं कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, कोई मूवमेंट यहाँ नहीं होगी। इसके ठीक भीतर लिखा गया है ये प्रोहिबिटेड एरिया है। यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट इंचार्ज, जो सेफ्टी इंचार्ज है, और एडिफिस वो कंपनी जो इन धमाकों को अंजाम देगी, उसके अलावा और कोई भीतर नहीं जा सकता था।
डिमोलिशन के काम को अंजाम एडिफिस कंपनी देगी। इस प्रोजेक्ट के हेड ने माना है कि चुनौती बड़ी है। हालांकि उनकी कंपनी ने कुछ साल पहले केरल में इस तरह के डिमोलिशन का काम कामयाबी से पूरा किया था। कंपनी मानती है कि ट्विन टावर को ढहाने का काम अभूतपूर्व होने वाला है। इस तरह का मिशन न पहले हुआ था, न शायद ऐसी नौबत दोबारा आए। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अपने आप में पहली बार होगा कि इस तरह का, शायद इंडिया में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप डिमोलिश करेंगे तो जब ग्रेविटी अपना काम करेगी, सबसे बड़ी चिंता होगी। देखिए हम यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, तो ये सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि बाकी चीजों को नुकसान हो, वो कौन सी टेक्निक है? नहीं, दिस इज कंप्लीट इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव डन। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व्ड। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, देयर इज फिजिक्स, लॉट ऑफ फिजिक्स, लॉट ऑफ मैथ इन्वॉल्व्ड। आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नजदीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है। तो तैयारी देखिए पूरी की जा चुकी है। मेरे पीछे जो ये गगनचुंबी इमारत आपको ट्विन टावर के तौर पर दिख रही है, ये कुछ चंद घंटों बाद ही जमींदोज हो जाएगी, धराशाही हो जाएगी। सारी तैयारियां हुई हैं। विस्फोटक यहां पर अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि गड्ढे हुए हैं जहां पर विस्फोटक लगा दिए गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है खतरा, यानी विस्फोटक क्षेत्र। उसके अलावा पीछे भी देखेंगे ऐसे ही बैरिकेड करके इस पूरे रास्ते को पहले ही दिन से बंद कर दिया गया है। अब चुनौती ये भी थी कि इतने सारे विस्फोटक लाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो उनको किस तरीके से सही ढंग पर पहुंचाया जाए, वो सारी चुनौतियों को भी यहाँ निपटाया गया है। 2700 किलोग्राम बारूद यहाँ पर लाए गए हैं। 28 अगस्त वो तारीख तय हो चुकी है, 2:30 बजे का समय तय हो चुका है और 32 मंजिला इमारत जो है इसको ढा दिया जाएगा। करीब 9640 होल इसमें किए गए हैं। तकरीबन 3700 किलो बारूद इस इमारत के लिए, इसे धराशाही करने के लिए लगा दिया गया है। अलग बगल आप देखिए ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर भी लोगों को कह दिया गया कि सुबह 7 बजे वो इमारत खाली कर दे।